ये बिन सोचे समझे सपना तो आए मुंह ने ज्यादा खोलगी। अरे 2 पैसे की नाचन आली हद से ज्यादा बोलगी तू। 2 पैसे की नाचन आली हद से ज्यादा बोल क्या हंड यारो घूंघट की ओट में। तो उस गाने पे मैंने उस नालायक को सबक सिखाने का काम किया। क्या दिखा कितनी लंबी पूंछ तेरी और 1.5 आंख के काने। दिखा कितनी लंबी पूंछ तेरी और 1.5 आंख के काने। सलवार पहन के हाय सलवार पहन के हाय सलवार पहन के भाग्या था जब देखे थे तेरे दाने। सलवार पहन के भाग्या था जब देखे थे तेरे दाने। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज बस्ती। बस्ती जिले में राष्ट्रीय मिशन गायक मंजीत मेहरा साहब हमारे साथ मौजूद है, जो परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा देश गर्व करता है। इन्होंने पूरे देश में एक जो बड़ी आंधी लाई थी, आज वो हमारे सामने मौजूद है। ये सौभाग्य है बस्ती का कि आप जैसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है और खबर तक मौजूद है। आइए चंद बातें करते हैं और कुछ सुनने की भी कोशिश करते हैं। जय भीम सर, आप बस्ती में, आपका स्वागत है और बहुत अच्छा लगा सर। आप अपना थोड़ा सा अपने संबंध में कुछ बस्ती वालों को बताइए। जी 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 जी, मैं बड़ा अच्छा लगा आपका खबर तक न्यूज बस्ती। आपने टाइटल भी अच्छा रखा है चैनल का। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो मीडिया जो बिकाऊ हो चुकी है, जो अक्सर हमारे गरीब लोग ये फ्री की छतरी से देखते हैं, उन चैनलों पे जो खबरें आती हैं वो सारे के सारे चैनल तो मोदी मीडिया गोदी मीडिया ने खरीद रखे हैं। तो इसलिए हमारे समाज के लोगों की पीड़ा क्या है, हमारे समाज के लोग चाहते क्या हैं, दुख दर्द क्या है, इनकी बातों को कोई बताने वाला चैनल नहीं है। तो आप लोग बहुजन समाज के लोग जो इस तरह का काम करते हैं, काबिले तारीफ है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जी जी जी। दूसरी बात ये कि बड़ा नाजुक समय आने वाला है। मैं बहुजन समाज के लोगों को सतर्क करना चाहता हूँ। आज बस्ती के अंदर हमारा प्रोग्राम था, भाई मंजीत नोटियाल जी इसके मुख्य मेहमान आए थे। तो भीम आर्मी मिशन इनका चला हुआ है। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो युवा लड़के हैं वो दलों में ना भटके, क्योंकि बड़ा नाजुक समय चल रहा है। मेरा एक गाना जल्द ही लॉन्च होगा कि हम सबको एक मंच पे आना होगा रे, मेरे भीम का संविधान यो बचाना होगा रे। क्योंकि बड़ा नाजुक घड़ी आने वाली है, क्योंकि आरएसएस के लोग हमसे 1000 गुना एडवांस चलते हैं। तो इस देश के अंदर मनुस्मृति का दहन जो है ना बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में किया, तो इन लोगों ने 1925 में आरएसएस बनाई। आरएसएस का मतलब क्या है? इस देश के अंदर दोबारा से हिंदू राष्ट्र घोषित करना। इस देश को ये लोग हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं। शाम दाम दंड भेद 2025 में संविधान बदलना चाहते हैं। 2024 में फिर से अगर आरएसएस के लोगों की सरकार आ गई तो फिर आरएसएस की सरकार जैसे ही आती है तो संविधान को कोई रोक नहीं सकता। गरीब आदमियों की, खासकर बहुजन समाज के लोगों की अगर संजीवन बूटी या सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो जो हक अधिकार हमें संविधान में मिले हैं वो हमारे लिए संजीवन बूटी से कम नहीं है। तो इसलिए अगर संविधान की रक्षा करनी है तो हमें दलों में ना बट करके एक मंच अपना बनाना होगा। और मुझे लगता है आज दलित समाज के अगर कोई नेता है तो माननीय बहन जी का, मैं ज्यादा ना बोलूं तो इशारा तो सबका ही यही है कि माननीय बहन जी का आप लोग साथ दें 2024 में, अगर इस देश को बचाना है तो इसलिए साथियों ये लोग चाहते हैं संविधान बदलना। अगर संविधान चेंज हो गया तो फिर दिक्कत आएगी बहुजन समाज के लोगों को। तो मेरी अपील कि आप एकजुट हो। बताना ये सर, वो गाना जो वायरल हुआ पूरे देश ने बड़े गर्व से सुना आपको और सराहा भी। उस गाने ने आपको एक मुकाम दे दिया पूरे देश में। मैं चाहूंगा जरा सा उसे बस्ती के लिए। वो गाना एक्चुअली क्या था कि सपना नाम की कोई डांसर है, उस नालायक लड़की ने एक रागनी गाई थी कि पढ़ लिख के सियानी होगी बावली जात चमारों की, और गदी बेच कर खचरी ले ली होगी मौज कुमारों की। उसमें ना तो बैकवर्ड को कोई दर्द हुआ, किसी नेता ने कोई आवाज नहीं उठाई, किसी गायक ने कोई आवाज नहीं उठाई। जैसे ही मैंने उस लड़की का ये गाना सुना तो मुझे बड़ा करंट सा लगा और मैंने एक गायक होने के नाते, एक राइटर होने के नाते उस नालायक लड़की को जवाब देने का काम किया। वो चंद लाइनें मैं आपको। बिन सोचे समझे सपना तो आए मुंह ने ज्यादा खोलगी। अरे 2 पैसे की नाचन आली हद से ज्यादा बोलगी तू। 2 पैसे की नाचन आली हद से ज्यादा बोलगी। और उस नालायक ने इतिहास तो पढ़ा नहीं। हम लोग कौन है?
ये मैंने सपना को इस लाइनों के माध्यम में बताया। कैसे कि सूर्यवंशी हम है राजा, हड़प्पा के अवशेष बतावें, एकलव से धनुधारी हैं हम, जो छल कर कह गुठे कटवावें, उद्यम जैसे वीर हैं हम, जो जनरल डायर मार गिरावें, और हिटलर भी हम, फायन भी हम, दुनिया में जो नाम कमावें। ये ओबामा भी दलित का बेटा, ये काशीराम दलित का बेटा, ये मायावती दलित की बेटी, ये मंजित भी दलित का बेटा, अरे जिनकी तूती बोलती, अरे 2 पैसे की नाचने वाली, हद से ज्यादा बोलगी तू, 2 पैसे की नाचने वाली, अरे हद से ज्यादा बोलगी। और उस नारायण लड़की को पता ही नहीं कि औरत को मान सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं दिया। कैसे कि इतिहास पढ़ने बावली, तेरा पैसे में क्यों ध्यान से, बिन सोचे समझे बोले जा, तेरा माइंड यो शैतान से, तू तो भीमराव की रे पूजा कर ले, यो है तो भगवान से, न तो पैर की जूती होया करे थी, आज चारों तरफ सम्मान है। जब बाबा साहब ना होते थे, जब काशीराम ना होते थे, तू मंचों पर ना बोलती, अरे 2 पैसे की नाचने वाली, अरे हद से ज्यादा बोलगी। और ये लाइनें उस समाज के लिए लिखी हैं जो खाता बाबा साहब का है और गुर्राता कहीं और जाकर के जो समाज के चमचे लोग हैं उनके लिए लिखे। क्या? अरे बाबा साहब की दया से यारो हमने सब कुछ पाया है, और वो मूर्ख नादान जिसकी नहीं समझ में आया है, और उसका जीवन सफल हुआ जिन्हें भीमराव को चाया है, और उसकी ऐसी की तैसी जिन्हें बावली जात बताया है। ये मंजित मेहरा यूं कह रहा, ये मंजित मेहरा यूं कह रहा, तेरी बंद कर देंगे बोलती, अरे 2 पैसे की नाचने वाली, हद से ज्यादा। समय पर जब भी कोई हमारे नेता के खिलाफ बोलता है या हमारे संत रहबरों के खिलाफ बोलता है, मैं समय समय पर उनसे भिड़ने का काम करता हूँ। इसी तरह से एक प्रमोद प्रेमी है नालायक, उसने माननीय बहन जी के बारे में कहा, भाई उसकी पता नहीं वो अभद्र भाषा यूज करी, हम तो उसको बोल भी नहीं सकते कि माननीय बहन जी हमारा आदर्श है और हमारी आयरन लेडी है। तो उस प्रमोद प्रेमी को भी मैंने जवाब देने का काम किया। उस गाने के बोल थे बहनों के संग होली खेले, ए मूर्ख नादान रे, गायक नहीं तो बढ़ुआ है, ए मूर्ख नादान रे। तो उसको जवाब देने का काम किया। फिर जो कंगना रनौत है, नंगे बदन नाचती है, नालायक लड़की बड़ी, वो इनका बीजेपी के नेताओं का शायद मुझे लगता पहले मुजरा होता था, तो उसमें मुजरे में कुछ लड़कियां नाचती, तो वो मुजरे वाली लड़की ने कहा जो शहीद हमारे देश में हुए, शहीद किसी भी जाति का फौजी हो सकता है, तो शहीदों का उसने अपमान किया। और उस नालायक लड़की ने बड़े मन से कहा मीडिया के सामने कि भाई जो 1947 में आजादी मिली वो एक भीख थी, असली आजादी जो उसका चहेता प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी जी बने, तो असली आजादी तब मिली। उस नालायक लड़की के लिए भी मैंने लिखा, उस गाने के बोल थे कि शहीदों की आजादी पर शहीदों की आजादी को रही भीख बता नादान, और नंगा नाच दिखाने वाली तेरे मुंह पे नहीं लगाम। तो अब एक गाना और भी मैं कर रहा हूँ, ये मेरे गाने ये सारे YouTube चैनल से सुन सकते हैं, मंजीत मेहरा ऑफिशियल चैनल से। तो एक गाना और भी मैं कर रहा हूँ, एक बाबा रामदेव है नालायक, वो बीजेपी का प्रोडक्ट है, एक अन्ना हजारे बाबा रामदेव ये प्रोडक्ट निकाल के लाए थे, तो ये प्रोडक्ट है। तो बाबा रामदेव ने कहा, पत्रकारों से कहा कि भाई जो सरकार 30 का पेट्रोल दे, 30 रुपए लीटर, वो सरकार अच्छी है 100 पार दे। लोगों ने कहा 30 का दे। और उसने कहा भाई 1000 का सिलेंडर दे, वो सरकार अच्छी है 300 का दे। लोगों ने कहा 300 का दे। तो अब उसका चहेता प्रधानमंत्री मोदी बन गया, योगी जी भी बन गए। तो अब क्या हुआ, वो सिलेंडर भी 1000 पार चला गया और तेल भी 100 पार चला गया। तो मीडिया कर्मियों ने, आप जैसे भाइयों ने पूछ लिया कि बाबा जी अब आपका क्या ख्याल है, उसने कहा मैं जवाब नहीं देता। अब वो हरियाणा से है, उसने हरियाणवी भाषा में कहा कोई नहीं बताता कि मेरी पूछ पाड़ेगा, मेरा पूंछ पाड़ेगा। तो उस पुच्छड़ पे भी हमने गाना लिखा उस नालायक व्यक्ति के लिए। वो नजारा रामलीला मैदान में सबने देखा था, मैंने इस गीत में उतारने का काम किया। तो वो गाना भी जल्द ही आएगा। गाना हमारा हरियाणा में बड़ा चलता है। गाने के बोल हैं, मेरा चांद लुका हंड यारो घूंघट की ओट में। तो उस गाने पे मैंने उस नालायक को सबक सिखाने का काम किया। क्या दिखा कितनी लंबी पूछ तेरी और 1.5 आंख के काने, दिखा कितनी लंबी पूछ तेरी और 1.5 आंख के काने,
सलवार पहन के हाय, सलवार पहन के हाय, सलवार पहन के भाग्या था जब देखे थे तेरे दाने, सलवार पहन के भाग्या था जब देखे थे तेरे दाने हो। और डीजल पेट्रोल और सिलेंडर सब कुछ कर दिया महंगा रे, कहता सारी चीजें सस्ती होंगी एक आंख का महंगा रे, उस गाने पे विश्वास करके हमने ले लिया पंगा रे। और 150 रुपए की थैली में मिलते 80 रुपए के दाने, सलवार पहन के भाजा था जब देखे थे तेरे दाने हो। तो इस तरह से जब जब समाज के ऊपर कोई टिप्पणी करेगा तो मंजीत मेहरा उसको बख्शेगा नहीं। आप सबका बहुत जाते जाते बस्ती के लोगों के लिए, एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मेरा नया गाना आएगा, अरे हम सबको एक मंच पे आना होगा रे, हम सबको, अरे हम सबको एक मंच पे आना होगा रे, मेरे भीम का संविधान यो बचाना होगा रे, अरे हम सबको एक मंच पे आना होगा रे, मेरे साहिब का संविधान यो बचाना होगा रे, बचाना होगा रे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।